दोस्तों, आप भी अपनी कहानी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दिए हुए व्हाट्सएप नंबर या कमेंट सेक्शन पर। रेगिस्तान की खौफनाक सवारी। हमजा का डरावना सफर। सऊदी अरब का सूरज हमेशा की तरह तप रहा था। हवा में रेत के कण उड़ रहे थे और आकाश पर दूर दूर तक रेगिस्तानी जमीन फैली हुई थी। हमजा, एक 30 साल का युवा, अपने भारी भरकम ट्रक के साथ राजधानी रियाद से उत्तर की ओर एक महत्वपूर्ण सामान की आपूर्ति के लिए रवाना हो रहा था। उसका ट्रक लोडेड था, बिजली का कीमती सामान, जिसे समय पर एक छोटे से कस्बे तक पहुंचाना था। हमजा के हाथ स्टीयरिंग पर मजबूती से जमे हुए थे। उसने अपनी पुरानी आदत के अनुसार सफर शुरू करने से पहले एक आयतुल कुर्सी पड़ी थी, लेकिन जाने क्यों आज दिल में एक अजनबी सी घबराहट थी। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ अनदेखा उसका इंतजार कर रहा हो। शाम का समय करीब आ रहा था। सूरज डूबने लगा था और लालिमा से भरा आकाश रेगिस्तानी जमीन पर एक अजीब सा साया डाल रहा था। हमजा ने रेडियो चालू करने की कोशिश की, लेकिन शोर के अलावा कुछ सुनाई नहीं दिया। अजीब बात है, उसने बड़बड़ाया। आमतौर पर यह रेडियो चलता रहता है। कुछ मील आगे बढ़ने के बाद एक सुनसान मोड़ आया। यहां सड़क दो तरफा हो जाती थी। एक रास्ता सीधे कैले जैसे पुराने गांव की ओर जाता था, दूसरा रास्ता रेगिस्तानी घाटी की ओर। हमजा ने जीपीएस पर नजर डाली, लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि नेविगेशन बंद हो चुका था। यह भी आज ही होना था। वो जरा मुस्कुराया, लेकिन दिल की धड़कन बेतरतीब होने लगी थी। अंधेरा घना होता जा रहा था। हमजा ने अपने सामने सड़क पर कुछ हलचल महसूस की। कुछ धुंधले साए रेंगते हुए जैसे सड़क पार कर रहे थे। वह अचानक चौंक गया और जोर से ब्रेक लगा दी। टायर रेत पर घिसते हुए एक डरावनी आवाज करने लगे, लेकिन जब उसने गौर से देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। सिर्फ सन्नाटा, बेहद भारी सन्नाटा। दिल पर जोर डालते हुए उसने ट्रक फिर से चलाया, लेकिन अब माहौल कुछ और ही हो गया था। हवा में एक अजीब सी सरसराहट थी। ऐसा लगता था जैसे कोई उसके ट्रक के साथ साथ दौड़ रहा हो। हमजा ने पसीने से भीगी हुई हथेली से माथा पोंछा। कोई वहम होगा, थकान की वजह से, उसने खुद को तसल्ली दी। लेकिन फिर अचानक एक औरत की हल्की सी चीख हवा में गूंज उठी। हमजा का खून जैसे जम गया हो। उसने दरवाजा लॉक किया, गति तेज की, लेकिन चीखें अब हर तरफ से आने लगीं। या अल्लाह खैर, हमजा ने दिल में दुआ की। रेगिस्तान की इस सुनसान सड़क पर अब उसका सफर एक सामान्य आपूर्ति नहीं रह गया था। यह सफर अब एक ऐसे खौफनाक राज की ओर बढ़ रहा था जिसने सदियों से इस रेगिस्तान को अपनी गिरफ्त में ले रखा था। हमजा का दिल अब तेजी से धड़क रहा था। सड़क बिल्कुल सुनसान थी। दूर दूर तक कोई दीपक, कोई आबादी, कोई गाड़ी नहीं दिख रही थी। चांद बादलों में छिप गया था और अब हर तरफ हल्की सी धुंध फैली हुई थी। ट्रक की हेडलाइट्स भी जैसे रेत में दम तोड़ती जा रही थीं। हमजा ने अपनी सांसें संभालने की कोशिश की। कुछ नहीं है, ये बस थकान है। लेकिन अंदर कहीं दिल कह रहा था कि ये सिर्फ थकान नहीं है, कुछ और है, कुछ जो नजर नहीं आ रहा लेकिन मौजूद है। कुछ किलोमीटर आगे बढ़ने पर अचानक ट्रक की बत्तियों की रोशनी में कुछ अजीब सा दृश्य सामने आया। सड़क के बीचों बीच कुछ पत्थर पड़े थे। नहीं, ये आम पत्थर नहीं थे। यह क्रम से रखे गए थे, एक रहस्यमय घेरे के आकार में। हमजा ने ट्रक धीरे कर दिया। दिल में शक हो रहे थे। क्या यह किसी ने जानबूझकर रखा है या कोई निशान है? उसने दिल खड़ा करके ट्रक से नीचे उतरने का फैसला किया, क्योंकि आसपास पूरी तरह सन्नाटा छाया हुआ था। उसके जूते की रेत पर चड़चड़ाहट साफ सुनाई दे रही थी। हमजा ने देखा कि पत्थरों पर कुछ अजीब नक्श और चित्र खुदे हुए थे। ऐसे शब्द या चित्र
जो उसने कभी पहले नहीं देखे थे। इनमें एक नक्शा सा बन रहा था, जैसे किसी रास्ते की दिशा दे रहा हो। एक तीर का निशान बना था जो रेगिस्तान के एक हिस्से की ओर इशारा कर रहा था। ये क्या है? कोई मजाक तो नहीं? लेकिन मजाक कैसा? यहां तो मीलों दूर तक कोई जीवित नहीं था। हमजा का डरावना सफर। पुराने किले की ओर हमजा ने जल्दी से वापस ट्रक में बैठने का फैसला किया, मगर जैसे ही वह दरवाजा खोलकर चढ़ने लगा, एक ठंडी सी हवा का झोंका उसके कान के पास से गुजरा और किसी ने धीमे से कहा, वापस मत जाओ। हमजा का खून जम गया। उसने पीछे मुड़कर देखा, मगर वहां कोई नहीं था। दिल पर जोर डालते हुए वह जल्दी से ट्रक स्टार्ट किया और रफ्तार बढ़ा दी। अब उसे यह सफर पूरा करना ही था, चाहे जो भी हो। कुछ मिनटों बाद उसे दूर कहीं रोशनी दिखाई दी। एक पुरानी सी इमारत, शायद कोई सुनसान रेस्ट हाउस या पुराना सराय जैसा ढांचा। ट्रक की आवाज के साथ वहां रुका। इमारत पर कोई बोर्ड नहीं था, बस एक टूटी फूटी तख्ती झूल रही थी जिस पर अरबी में लिखा था, यात्रियों का आखिरी पड़ाव। हमजा का दिल बैठने लगा। क्या वह यहां रुके? क्या ये कोई जाल है? मगर आगे रास्ता और भी ज्यादा सुनसान लग रहा था और वह थकावट से चूर हो चुका था। कुछ पल सोचने के बाद उसने फैसला किया कि थोड़ा आराम कर ले, फिर आगे का सफर जारी रखे। वह धीरे धीरे दरवाजा खोलकर अंदर घुसा। दरवाजा चरचराते हुए खुला। हमजा ने अंदर कदम रखा तो एक अजीब सी बदबू ने उसकी नथुनों को जकड़ लिया। किसी पुरानी बासी नमी की गंध, जैसे सालों से कोई यहां आया ही ना हो। हॉल जैसा कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। सिर्फ एक कोने में झपकती हुई लालटेन रखी थी, जिसकी हल्की पीली रोशनी में धुंधले धुंधले साए दीवारों पर नाच रहे थे। क्या यहां वाकई कोई है? हमजा ने दिल ही दिल में सोचा। धीरे धीरे चलते हुए वह काउंटर के पास पहुंचा। काउंटर पर एक पुराना रजिस्टर खुला पड़ा था, मगर हैरान करने वाली बात यह थी कि आखिरी एंट्री कई साल पुरानी थी। नाम, तिथियां और कमरे का नंबर सब मध्यम हो चुके थे। हमजा ने रजिस्टर के पन्ने पलटने चाहे, मगर जैसे ही उसने हाथ लगाया, अचानक एक ठंडी सी हवा चली और रजिस्टर जोर से बंद हो गया। वह एकदम पीछे हट गया। सांसें रुक रुक कर चल रही थीं। क्या मैं सपना देख रहा हूं? उसने खुद से पूछा। इसी पल कमरे के दूसरे कोने से एक धीमी सी आवाज गूंजी। किसी ने बहुत धीरे से कहा, हमजा। वह एकदम स्थिर हो गया। ये कैसे मुमकिन था? यहां उसे कोई जानता कैसे था? हमजा ने झट से पीछे मुड़कर देखा। लालटेन की रोशनी में एक साया सा हिल रहा था, लंबा, पतला और पूरी तरह काला। साया धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। हर कदम के साथ जमीन हल्की हल्की कांपने लगी। हमजा के कदम जैसे जमीन से चिपक गए थे। न वह भाग सकता था, न आवाज निकाल सकता था। साया पास आकर रुका और फिर एकदम अंधेरा छा गया। लालटेन बुझ गई। पूरा अंधेरा, पूर्ण सन्नाटा। हमजा ने अपनी धड़कन की आवाज सुनी, धम धम धम, और फिर एक घुमावदार खराशदार आवाज ने फुसफुसाया, अगर जान बचानी है तो रेगिस्तान के पुराने किले की तरफ जा। अगले पल एक जोरदार झटका लगा और दरवाजे और खिड़कियां खुद ब खुद बंद होने लगी। हमजा को अपनी जान बचाने की गहरी जरूरत महसूस हुई। बिना कुछ सोचे समझे वह भागकर बाहर निकला, ट्रक में कूद पड़ा और इंजन स्टार्ट कर दिया। ट्रक की रोशनी में उसने आखिरी बार सराय की ओर देखा, जहां अब कोई इमारत नहीं थी, सिर्फ एक सुनसान रेत का टीला था, जैसे वहां कभी कुछ था ही नहीं। या अल्लाह रहम, हमजा ने चीख कर कहा और ट्रक को पूरी रफ्तार से आगे भगा दिया। अब उसके दिमाग में सिर्फ एक बात गूंज रही थी, रेगिस्तान का पुराना किला। मगर रेगिस्तान का किला कहाँ था? वह कौन सी जगह थी जहां उसका सामना असल खतरे से होना था? अंधेरा, सुनसान सड़क और रहस्यमय दिशा निर्देश।
हमजा अब एक ऐसे सफर पर निकल चुका था जिसकी वापसी शायद मुमकिन न थी। ट्रक की गति अब सामान्य से कहीं अधिक थी। रेत के टीले, धुंध और अंधेरी रात, सब कुछ हमजा के सामने एक डरावने सपने की तरह फैल गया था। कुछ मील तक हमजा सीधा दौड़ता रहा, लेकिन जीपीएस अब भी बंद था। मोबाइल सेवा गायब थी। वह पूरी तरह से अकेला था। दिल पर कड़ा करते हुए उसने सड़क के किनारे एक पुरानी टूटी फूटी तख्ती देखी। करीब जाकर उसने उस पर पड़ी रेत को साफ किया तो उस पर धुंधले शब्द लिखे थे, किला अल मफकुदीन, 40 किलोमीटर, गुमशुदा लोगों का किला। हमजा का गला सूख गया। क्या ये वही किला है जिसका इशारा मुझे दिया गया था? उसने बिस्मिल्लाह पढ़ी और ट्रक को उसी दिशा में मोड़ दिया। रास्ता अब कच्चा और खतरनाक था। रेत के बगुले उठ रहे थे। कहीं कहीं सूखे पेड़ों के ढांचे दिखाई दे रहे थे, जैसे कोई सदियों पुरानी बस्ती हो। हर कुछ किलोमीटर बाद हमजा को सड़क किनारे अजीब चीजें दिखती। एक खाली पालकी जो रेत में धंसी हुई थी, एक पुराना कुआं जिससे हवा के साथ कराहने जैसी आवाजें आ रही थीं। कुछ जगहों पर मानव हाथों के निशान जो रेत पर जमे हुए थे, जैसे कोई मदद मांगते हुए डूब गया हो। हमजा ने आंखें बंद कर कई बार खुद को यकीन दिलाने की कोशिश की कि ये सब सिर्फ वहम है, लेकिन दिल के किसी कोने में वह जानता था कि वह अब किसी आम जगह पर नहीं था। कुछ घंटे की लगातार संघर्ष के बाद जब थकान उसकी हड्डियों में समाने लगी, आखिरकार दूर एक साया सा दिखाई दिया। रेत के तूफान में उभरता हुआ एक टूटा फूटा किला, किला अल मफकुदीन। किला बहुत पुराना लगता था। दीवारों पर समय के निशान थे। दरवाजे आधे खुले थे और उनमें से हल्की हल्की रोशनी की रेखा बाहर आ रही थी, जैसे कोई अंदर मौजूद हो। हमजा ने ट्रक को कुछ दूरी पर रोका। इंजन बंद होते ही एक भारी खामोशी ने उसे चारों ओर से घेर लिया। उसने धीरे से खुद से कहा, या तो आज सब कुछ खत्म हो जाएगा या फिर कोई राज खुल जाएगा। वह ट्रक से उतरा और किले की तरफ कदम बढ़ाए। रेत में उसके कदमों के निशान पीछे बनते जा रहे थे, जैसे कोई उनका हिसाब रख रहा हो। दरवाजे के करीब पहुंचते ही अचानक हवा का एक तेज झोंका आया और दरवाजा पूरी तरह से खुल गया। अंदर से एक ठंडी महक और सनसनी सन्नाटा बाहर निकल आया। हमजा ने कदम अंदर रखा और जैसे ही उसने किले में कदम बढ़ाया, पीछे से दरवाजा खुद ब खुद जोर से बंद हो गया। अंदर पूरी तरह से अंधेरा छा गया। सिर्फ एक मंद रोशनी थी जो किले के अंदरूनी हिस्से से आ रही थी। उस रोशनी तक पहुंचने के लिए हमजा को एक तंग रास्ते से गुजरना था। हर दीवार पर पुराने अरबी लिपि में कुछ लिखा था। हमजा रुक रुक कर पढ़ने की कोशिश करता, लेकिन शब्द जैसे जिंदा होकर हरकत कर रहे थे, कभी स्पष्ट, कभी धुंधले। एक दीवार पर लिखा था, जो अंदर आया वह कभी वापस नहीं गया। हमजा ने पसीने से भीगी हुई हथेलियों से माथा साफ किया और दिल मजबूत करके रोशनी की तरफ बढ़ने लगा। अचानक उसके कदम रुक गए। सामने फर्श पर रेत में किसी ने खून से लिखा था, हमजा, तुम्हारी आमद का इंतजार था। हमजा के कदम जम गए थे। रेत पर खून से लिखे अपने नाम को देखकर उसके शरीर में कपकपी दौड़ गई थी। ये कैसे मुमकिन है? मेरा नाम? कौन जानता है मैं यहां हूं? हमजा ने दिल में सोचा, मगर अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। दरवाजा बंद हो चुका था और किले की दीवारें अब जैसे जिंदा हो गई थीं। हर तरफ हल्की हल्की सरगोशियां गूंजने लगीं। हमजा, आगे आओ, सच का सामना करो। हमजा ने खुद पर काबू पाया और आगे बढ़ने लगा। राहदारी आगे जाकर 3 रास्तों में बंट रही थी। हर रास्ते पर एक अलामत बनी थी। 1, एक जलती हुई आंख। 2, एक खाली हाथ। 3, एक चमकता हुआ हिलाल। हमजा ने पल भर सोचा। दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। आखिरकार उसने हिलाल वाले रास्ते का चुनाव किया। उसे उम्मीद थी
कि शायद रोशनी उसके लिए नाजात का रास्ता हो। राहदारी सर्द थी और नमी से भरी हुई। दीवारों पर लटके पुराने फानूस झूल रहे थे और उनकी जंजीरें अजीब सी कराहती हुई आवाजें निकाल रही थीं। चलते चलते हमजा एक विशाल हॉल में दाखिल हुआ। यहां बीच में एक बहुत बड़ा पत्थर का मुजस्मा खड़ा था, एक जंगजू का, जिसके हाथ में तलवार थी और आंखें बंद थीं। मगर सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि मुजस्मे के पैरों में एक असली इंसान बैठा था। वह शख्स पूरी तरह सफेद कपड़े में था, चेहरा नकाब से ढका हुआ, और उसके हाथ में एक पुरानी तस्बीह थी जिसे वह धीरे धीरे घमा रहा था। हमजा ने करीब जाकर आवाज दी, अस्सलाम अलैकुम, कौन हो तुम? शख्स ने सिर उठाया और नकाब के अंदर से लाल चमकती हुई आंखें उभर आईं। एक खौफनाक गंभीर आवाज गूंजे, तुम बहुत देर से आए हो हमजा। हमजा एक कदम पीछे हटा। उसके दिल में डर की लहर दौड़ गई। तुम जानते हो मेरा नाम? हमजा ने घबराते हुए पूछा। शख्स ने तस्बीह की माला घमाते हुए जवाब दिया, तुम वह हो जिसे किले का राज खोलने के लिए चुना गया है, लेकिन हर राज एक कुर्बानी मांगता है। कौन सी कुर्बानी? हमजा ने पूछा। शख्स ने धीरे धीरे हाथ उठाया और पत्थर के मुजस्मे की तरफ इशारा किया। ये किला, यह रेत, यह हवाएं, सब किसी आहद की हिफाजत करते हैं। अगर तुम राज जानना चाहते हो तो अपनी सबसे कीमती चीज यहां छोड़नी होगी। हमजा की सांस रुक गई। सबसे कीमती चीज? हाँ। शख्स की सरगोशी गूंजी, या अपनी रूह या अपनी यादें। हमजा के आसपास की फिजा और भी गहरी हो गई थी। अब किले की दीवारों से सिसकियों की आवाजें आने लगी थीं, जैसे हजारों लोग दर्द में कराह रहे हों। हमजा ने आंखें बंद की। यह सफर, यह डर, यह अंधेरी रात, सब कुछ उसे एक फैसला करने के मोड़ पर ले आया था। क्या वह कुर्बानी देगा? क्या वह किले का राज जानने के लिए अपनी सबसे कीमती चीज कुर्बान करेगा, या वापस लौटने की कोशिश करेगा एक ऐसे किले से जहां वापसी मुमकिन नहीं? हमजा ने धीरे धीरे अपनी मुट्ठी बंद की। फैसले का वक्त आ चुका था। हमजा की आंखें उस नकाबपोश शख्स पर जमी हुई थीं। दिल की धड़कन तेज हो गई थी और दिमाग में एक तूफान बरपा था। यादें या रूह? यह सवाल उसके दिमाग में गूंज रहा था जैसे 1 घंटा गुजर चुका हो। उसकी आंखों के सामने उसकी जिंदगी के कई पल आ रहे थे। वह लम्हे जब उसने अपने माँ बाप को आखिरी बार देखा था, वह दिन जब उसने पहली बार ट्रक चलाया था, और वह सब कुछ जो उसके दिल के करीब था। तुम क्या चाहते हो? हमजा ने धीरे से पूछा, डर और जिज्ञासा की मिलीजुली स्थिति में। नकाबपोश शख्स ने सिर झुकाकर फिर से तस्बीह की माला घुमाते हुए कहा, तुम्हें फैसला करना होगा। किले का राज तुम्हारे सामने है, मगर उसे जानने की कीमत चुकानी होगी। हमजा ने उसका चेहरा गुस्से और नफरत से देखा। क्या मैं कोई खेल हूं? क्यों मुझे ये सब करना पड़ रहा है? नकाबपोश शख्स ने चुपचाप सिर उठाया और फिर कहा, यह कोई खेल नहीं है। ये वह रास्ता है जिस पर तुम्हें आना था। तुम्हारी जिंदगी की गज़हारगाह, तुम्हारा सफर, सब कुछ एक मकसद के लिए था। तुम्हें वही देना होगा जो सब ने दिया था, अपनी सबसे कीमती चीज। न तो तुम्हें वापस जाना है, न ही तुम्हारा अतीत तुम्हें बचा सकता है। हमजा का दिमाग अब और भी उलझ चुका था। उसका दिल कह रहा था कि वह अपनी जान बचाए और वापस चला जाए, लेकिन कुछ अंदर से उसे कह रहा था कि वह इस राज को जानने के लिए तैयार हो। फिर एक गहरी सांस लेकर हमजा ने फैसला किया। वह अपनी यादें कुर्बान करने के लिए तैयार था, क्योंकि वह जानता था कि यह सफर उसकी तकदीर बन चुका था। मेरे अतीत को मैं छोड़ दूंगा, हमजा ने दिल में सोचा, और फिर जोर से कहा, मैं अपनी यादें कुर्बान करता हूं, क्योंकि मुझे इस राज का पता लगाना है।
नकाबपोश शख्स ने उसके फैसले पर सिर हिलाया। तुम्हारा चुनाव सच्चा है। अब तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जो तुमने चाहा था, मगर उसके बाद तुम्हारी जिंदगी कभी भी वैसी नहीं रहेगी। ये तुम्हारी आखिरी मंजिल हो सकती है। इतना कहकर वह शख्स चुप हो गया और एक तरफ हट गया। हम्मजा की आंखें धुंधला चुकी थीं, जैसे उसका अतीत धीरे धीरे उससे छिन रहा हो। एक पल में वह सब कुछ जो वह था, उसकी यादें, उसका बचपन, उसकी मोहब्बतें, सब कुछ गायब होने लगा। उसे खला महसूस होने लगा, जैसे वह कुछ भी नहीं रहा था। लेकिन फिर जैसे ही यह सब खत्म हुआ, एक रोशनी की किरण किले के अंदर से उभरी। हम्मजा ने आंखें खोली और वह रोशनी एक दरवाजा बनकर सामने आ गई। ये दरवाजा खुल चुका है हम्मजा। अब तुम जान सकोगे कि तुम्हारे सफर का मकसद क्या था। वह दरवाजा अपने आप खुल गया और अंदर एक कमरा नजर आया। कमरा पुराने पेड़ों की जड़ों से भरा हुआ था, जहां धुंधले साए एक अजीब से नृत्य में मसरूफ थे और एक तख्त पर एक काली किताब रखी थी। हम्मजा आगे बढ़ा, किताब को छुआ और उसका दिल तेज धड़कने लगा। ये वही किताब थी जिसकी तलाश में वह यहाँ आया था। वह किताब जो उसके सफर की तकमील करेगी और जिसे पढ़ते ही वह किले का राज जान लेगा। लेकिन जैसे ही उसने किताब खोली, एक जोरदार आवाज आई। तुमने क्या किया हम्मजा? क्या तुमने अपनी यादें हमेशा के लिए खो दी? हम्मजा के हाथ कांपने लगे। किताब के पन्ने गुलाब की पत्तियों की तरह सरकने लगे। वह देख रहा था कि किताब के अंदर कुछ नहीं था, सिर्फ खाली पन्ने थे और उन पन्नों पर एकमात्र अभिव्यक्ति लिखी थी। सब कुछ तुम्हें तुम्हारी यादों से मिलेगा, लेकिन अब तुम खुद को खो चुके हो। हम्जा की नजरें किताब के पन्नों पर जमी हुई थीं। जैसे ही उसने पहला पन्ना छुआ, किताब में एक ठंडी सी हवा दौड़ गई। ये हवा पूरी तरह से बिना आवाज के थी, लेकिन इसका असर हम्जा के शरीर पर अजीब था। उसके अंदर एक कंपन सा महसूस होने लगा, जैसे वह किसी और दुनिया में पहुंच गया हो। किताब के अंदर उसकी जिंदगी की सारी तस्वीरें मौजूद थीं। उसका बचपन, उसकी मोहब्बत, उसके माता पिता की मुस्कानें, और फिर वो लम्हे जब उसकी जिंदगी में तबाही आई थी। लेकिन वो सब कुछ एक पल में गायब हो गया। ये क्या है? क्या ये किताब हकीकत है या सिर्फ एक धोखा? हम्जा ने सिर पकड़ लिया और उसके दिमाग में एक और सवाल आया। क्या मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी कीमत चुकाई है? किताब में एक और पन्ना था जो बाकी पन्नों से थोड़ा अलग था। ये पन्ना कुछ ज्यादा सफेद और चमकदार था और उस पर कुछ लिखा हुआ था। अगर तुम चाहो तो अपनी यादें वापस ले सकते हो, मगर ये कीमत तुम्हारी आजादी से बड़ी होगी। ये वो फैसला है जो तुम्हें अब करना है। हम्जा का दिल धड़कने लगा। क्या? मेरी यादें वापस? लेकिन किस कीमत पर? किताब ने उसके दिमाग में एक और संदेश डाला। अगर तुम अपनी यादें वापस चाहते हो तो तुम्हें यहां से बाहर निकलना होगा, मगर तुम्हारी आजादी तब भी तुम्हारे साथ नहीं होगी। तुम्हें अपने फैसले का सामना करना होगा। हम्जा की आंखों में डर था और वह किताब को वापस बंद करने ही वाला था कि अचानक एक गहरी आवाज सुनाई दी, जो किले की दीवारों से गूंज रही थी। तुमने किताब खोल ली। अब तुम्हारी तकदीर तुम्हारे हाथों में नहीं रही। तुम जिस रास्ते पर चले हो वह तुम्हें तुम्हारी आजादी से दूर ले जाएगा। तुम्हारे पास एक ही रास्ता है। तुम्हें किताब की हकीकत को समझना होगा, वरना तुम हमेशा के लिए इस जगह का हिस्सा बन जाओगे। हम्जा की नजरें किताब पर जमी हुई थीं। उसने किताब को खोला और उसे गौर से पढ़ना शुरू किया। किताब में एक रहस्यमय नक्शा था, जिस पर एक दरिया और कगिले का आंतरिक रास्ता दिखाया गया था। ये दरिया, हम्जा ने फुसफुसाया। किताब में इस दरिया को एक खून से सने दरिया के रूप में दिखाया गया था,
जिसके बीचों बीच एक द्वीप था जहां कैला अल मफकूदीन का असली रहस्य छिपा हुआ था। ये वही दरिया है जिसके बारे में मैंने बचपन में कहानियां सुनी थीं। लेकिन क्या यह हकीकत में मौजूद है? किताब के इस पन्ने पर एक और वाक्य था। अगर तुम अपनी यादें वापस चाहते हो तो तुम्हें इस दरिया का सामना करना होगा, मगर इसमें डूबने वाले कभी वापस नहीं आ पाते। हमजा का दिमाग फटने को था, लेकिन वह जानता था कि यह उसका एकमात्र रास्ता था। उसने फैसला किया कि वह इस दरिया का सामना करेगा ताकि कैले के राज का पता लगा सके। किताब को एक तरफ रखते हुए वह उठा और कैले के दरवाजे की तरफ बढ़ा, जहां एक रहस्यमय रास्ता था जो उसे दरिया की तरफ ले जा रहा था। आगे का रास्ता अब और भी खतरनाक था और हमजा को महसूस हो रहा था कि वह अब सचमुच किसी और दुनिया की तरफ बढ़ रहा था। फिर वह एक कदम आगे बढ़ा और जैसे ही उसका पैर पानी में पड़ा, दरिया की सतह पर हल्की सी लहर दौड़ गई और उसके पैरों के नीचे की रेत में एक आवाज गूंजी। तुमने यहां आकर अपने सफर का आखिरी हिस्सा शुरू कर दिया है, हमजा। यह आवाज फिर वही रहस्यमय गहरी आवाज थी जो उसके साथ लगातार खेल रही थी। हमजा ने गहरी सांस लेकर दरिया की सतह पर नजर डाली और फिर उसका दिल धड़कने लगा। पानी की सतह में कुछ हलचल महसूस हुई, जैसे कुछ जाग रहा हो। ये क्या है? क्या यह दरिया मुझसे इंतकाम ले रहा है? हमजा ने जल्दी से एक कदम पीछे हटाया। पानी की सतह पर एक पेड़ की जड़ उभरी और वह जड़ तेजी से बढ़कर उसके पैरों तक पहुंचने लगी। इसके साथ ही एक आवाज आई, तुम्हारा फैसला गलत नहीं था हमजा, लेकिन यह दरिया तुम्हें तुम्हारी तकदीर के साथ मिला देगा, जिसके बाद तुम्हारे रास्ते का कोई खत्मा नहीं होगा। हमजा की नजरें जड़ों पर थीं और उसका दिल अजीब बेचैनी में था। फिर अचानक दरिया की सतह पर एक अजीब सी रोशनी चमकी। ये रोशनी इतनी तेज थी कि हमजा को आंखें बंद करनी पड़ी। जब उसने आंखें खोली तो वह दरिया की गहराइयों में डूब चुका था। उसके शरीर को एक ठंडी लहर ने घेर लिया था और वह अब पानी में गहराई की ओर नीचे जा रहा था। नहीं, मुझे वापस जाना है। लेकिन अब वापस जाने का कोई रास्ता नहीं था। वह जो भी करता, उसका शरीर पानी के दबाव में नीचे की तरफ खींच रहा था। दरिया की गहराइयों में एक अजीब सा दृश्य था, जहां कई रहस्यमय साए तैर रहे थे, जैसे दरिया के अंदर एक और दुनिया छिपी हुई हो। हमजा ने उस दृश्य को देखकर और ज्यादा डर महसूस किया। यह वह आलम था जिसका सामना उसने कभी नहीं किया था। फिर अचानक एक और रोशनी चमकी और हमजा के सामने एक दरवाजा प्रकट हुआ। दरिया की गहराइयों में एक पारदर्शी दरवाजा था जिस पर एक प्राचीन निशान था। वह दरवाजा जैसे ही खुला, हमजा ने देखा कि उसके सामने एक भरपूर दृश्य था। ये क्या? ये दृश्य एक जमीन जैसा था जो जलती हुई रेत, पुराने किले की दीवारों और सैकड़ों बिखरी हुई हड्डियों को दिखा रहा था। ये वह दृश्य था जो हमजा ने कभी भी कल्पना नहीं की थी। ये एक मना हुई जगह थी जो न केवल गुजरे हुए वक्तों की अवशेष थी, बल्कि वहां एक जबरदस्त ताकत छिपी हुई थी। यह वह जगह है जहां मेरी तकदीर लिखी गई थी, हमजा ने फुसफुसाया। दरिया के अंदर उसने एक रहस्यमय आवाज सुनी। वह आवाज किसी इंसान की नहीं थी, बल्कि ऐसा महसूस होता था जैसे दरिया खुद बोल रहा हो। तुमने यह राज जाना है हमजा, लेकिन याद रखो, हर राज की कीमत चुकानी पड़ती है। अगर तुमने अपने अतीत को वापस लिया तो तुम्हारा भविष्य उससे जुड़ जाएगा। तुम्हारे साथ अब वही होगा जो तुमने खुद के साथ किया। हमजा ने चुपके से दरिया की गहराइयों में नजरें डाली और फिर वह दरवाजा बंद होता हुआ देखा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। क्या ये मेरी तकदीर का अंत है, या मैं फिर से इस गहरी खाई में गिरकर अपनी पिछली जिंदगी का हिस्सा बन जाऊंगा?
हमजा ने आखिरी बार दरिया की गहराई में झांका और फिर अपनी जिंदगी के सभी राजों को अपने साथ ले आया। ये आखिरी पड़ाव था और वह इससे बचने की कोशिश करने वाला था। हमजा की आंखों में एक आखिरी सराप था। दरिया के अंदर एक धुंधला दृश्य उभर रहा था, जैसे उसकी तकदीर की सारी हकीकत सामने आ रही हो। दरिया की गहराई में जो कुछ भी वह देख रहा था वह हकीकत से ज्यादा एक सपना जैसा महसूस हो रहा था, जैसे वह हकीकत से अलग एक अलग दुनिया में गुम हो चुका हो। तुम्हारी तकदीर तुम्हारे हाथ में नहीं रही हमजा। तुमने वह राज जाना है जिसे तुमने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी कीमत पर हासिल किया। अब तुम्हें अपनी जिंदगी का आखिरी फैसला करना होगा। ये आवाज फिर से उसके दिमाग में गूंज गई। उसने गहरी सांस ली और अपने अंदर एक अजीब सुकून महसूस किया। वह जानता था कि उसने इस दरिया की गहराइयों में गुम होकर अपना रास्ता नहीं खोया, बल्कि वह दरिया की गहराइयों में अपनी तकदीर को ढूंढ रहा था। दरिया की गहराई में कुछ अजीब सा दृश्य था। एक विशाल किला जो अभी भी कुछ हद तक सलामत था उसके सामने आया। हमजा का दिल धड़कने लगा और उसकी नजरें उस किले की तरफ गईं। ये किला वही था जिसके बारे में वह सारी जिंदगी सुनता रहा था, लेकिन अब वह उसके अंदर था। ये किला एक रहस्यमय हकीकत को अपने अंदर समाये हुए था जो अब उसके सामने आ रहा था। ये वही किला है, ये वही किला है जहां मेरे मादी की हकीकत छुपी हुई है, हमजा ने खुद से कहा। वह दरिया की गहराइयों में एक नई जगह की तरफ बढ़ा जहां उसके सामने एक दरवाजा खुला था। यह दरवाजा एक रहस्यमय रोशनी से रोशन था, जैसे कोई ताकत उसके अंदर छुपी हुई थी। हमजा ने दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। उसके कदमों के नीचे एक ठंडी सतह थी, जैसे वह किसी प्राचीन और छिपी हुई दुनिया में कदम रख रहा हो। ये क्या है? हमजा ने धीरे से कहा। उसके सामने एक तख्त था और तख्त के सामने एक प्राचीन किताब रखी हुई थी। यह किताब वही थी जिसके बारे में हमजा ने सारी जिंदगी सुना था, लेकिन कभी भी उसे खोलने का हौसला नहीं पाया था। अब वो किताब उसके सामने थी और वह जानता था कि यह उसकी तकदीर का हिस्सा है। हमजा ने किताब उठाई और उसे खोला। किताब के पन्नों पर एक अजीब सा निशान था जो हमजा के दिल की धड़कनों के साथ संगत हो रहा था। यह निशान हमजा ने गौर से देखा और फिर उसके दिमाग में एक ख्याल आया। यह तो वही निशान है जो मेरे वालिद के हाथ पर था। हमजा के दिमाग में एक सवाल उभरा। क्या मेरी तकदीर इसी किताब में छुपी हुई है? क्या ये किताब मेरे वालिद की हकीकत से जुड़ी हुई है? किताब के पन्नों पर एक और वाक्य था। अगर तुमने यह किताब खोली है तो तुम्हें अपना मादी छोड़ देना होगा, क्योंकि यह किताब तुम्हें तुम्हारी तकदीर से जोड़ देगी और तुम्हारी जिंदगी में एक नई हकीकत आएगी। हमजा ने किताब को बंद किया और फिर उसकी नजर किले के अंदर छुपे हुए दरवाजे पर गई। यह दरवाजा एक और राह दिखा रहा था जिसके बारे में हमजा ने सुना था। यह वही राह थी जो उसे उसके वालिद की हकीकत तक पहुंचाएगी। वह दरवाजे की तरफ बढ़ा और जैसे ही उसने कदम रखा, एक नई रोशनी उसके सामने आई। यह रोशनी एक प्राचीन राह थी जो उसके वालिद की जिंदगी और उसकी तकदीर को एक नया मोड़ दे रही थी। अब मैं जान चुका हूं कि मेरा सफर सिर्फ मेरी तकदीर को नहीं, बल्कि मेरे वालिद की जिंदगी को भी बदलने वाला है। यह राह मेरे लिए है और मैं इसका सामना करने के लिए तैयार हूं। हमजा ने आखिरी बार किले के अंदर कदम रखा और उसकी तकदीर के इस नए रास्ते पर सफर शुरू किया। क्या यह मेरी तकदीर का अंत है, या मैं फिर से इस गहरी खाई में गिरकर अपनी पिछली जिंदगी का हिस्सा बन जाऊंगा? हमीजा ने आखिरी बार दरिया की गहराई में झांका और फिर अपनी जिंदगी के सभी राजों को अपने साथ ले आया। यह आखिरी मरहला था और वह इससे बचने की कोशिश करने वाला था। हमीजा की आंखों में एक आखिरी सिराब था।
दरिया के अंदर एक धुंधला मंजर उभर रहा था, जैसे उसकी तकदीर की सारी हकीकत सामने आ रही हो। दरिया की गहराई में वह जो कुछ भी देख रहा था वह हकीकत से ज्यादा एक ख्वाब जैसा महसूस हो रहा था, जैसे वह हकीकत से अलग एक अलग दुनिया में गुम हो चुका हो। तुम्हारी तकदीर तुम्हारे हाथ में नहीं रही हमीजा। तुमने वह राज जाना है जिसे तुमने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी कीमत पर हासिल किया। अब तुम्हें अपनी जिंदगी का आखिरी फैसला करना होगा। ये आवाज फिर से उसके दिमाग में गूंजी। उसने गहरी सांस ली और अपने अंदर एक अजीब सुकून महसूस किया। वह जानता था कि उसने इस दरिया की गहराइयों में गुम होकर अपना रास्ता नहीं खोया, बल्कि वह दरिया की गहराइयों में अपनी तकदीर को ढूंढ रहा था। दरिया की गहराई में कुछ अजीब सा मंजर था। एक महान किला जो अभी तक कुछ हद तक सलामत था उसके सामने आया। हमीजा का दिल धड़कने लगा और उसकी नजरें उस किले की तरफ गईं। यह किला वही था जिसके बारे में वह सारी जिंदगी सुनता रहा था, लेकिन अब वह उसके अंदर था। यह किला एक प्राचीन हकीकत को अपने अंदर समाये हुए था, जो अब उसके सामने आ रहा था। यह वही किला है, यह वही किला है जहां मेरे माँ जी की हकीकत छुपी हुई है, हमीजा ने खुद से कहा। वह दरिया की गहराइयों में एक नई जगह की तरफ बढ़ा, जहां उसके सामने एक दरवाजा खुला था। यह दरवाजा एक प्राचीन रोशनी से रोशन था, जैसे कोई ताकत इसके अंदर छुपी हुई थी। हमीजा ने दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। उसके कदमों के नीचे एक ठंडी सतह थी, जैसे वह किसी प्राचीन और छिपी हुई दुनिया में कदम रख रहा हो। ये क्या है? हमीजा ने धीरे से कहा। उसके सामने एक तख्त था और तख्त के सामने एक प्राचीन किताब रखी हुई थी। ये किताब वही थी जिसके बारे में हमीजा ने सारी जिंदगी सुना था, लेकिन कभी भी उसे खोलने का हौसला नहीं पाया था। अब वह किताब उसके सामने थी और वह जानता था कि यह उसकी तकदीर का हिस्सा है। हमीजा ने किताब उठाई और उसे खोला। किताब के पन्नों पर एक अजीब सा निशान था, जो हमीजा के दिल की धड़कनों के साथ हमसंग हो रहा था। यह निशान हमीजा ने गौर से देखा और फिर उसके जहन में एक ख्याल आया। ये तो वही निशान है जो मेरे वालिद के हाथ पर था। हमीजा के जहन में एक सवाल उभरा। क्या मेरी तकदीर इसी किताब में छुपी हुई है? क्या ये किताब मेरे वालिद की हकीकत से जुड़ी हुई है? किताब के पन्नों पर एक और इबारत थी। अगर तुमने ये किताब खोली है तो तुम्हें अपना माजी छोड़ देना होगा, क्योंकि ये किताब तुम्हें तुम्हारी तकदीर से जोड़ देगी और तुम्हारी जिंदगी में एक नई हकीकत आएगी। हमीजा ने किताब को बंद किया और फिर उसकी नजर किले के अंदर छुपे हुए दरवाजे पर गई। ये दरवाजा एक और रास्ता दिखा रहा था जिसके बारे में हमीजा ने सुना था। ये वही रास्ता था जो उसे उसके वालिद की हकीकत तक पहुंचाएगा। वह दरवाजे की तरफ बढ़ा और जैसे ही उसने कदम रखा, एक नई रोशनी उसके सामने आई। ये रोशनी एक प्राचीन रास्ता थी जो उसके वालिद की जिंदगी और उसकी तकदीर को एक नया मोड़ दे रही थी। अब मैं जान चुका हूं कि मेरा सफर सिर्फ मेरी तकदीर को नहीं बल्कि मेरे वालिद की जिंदगी को भी बदलने वाला है। ये रास्ता मेरे लिए है और मैं इसका सामना करने के लिए तैयार हूं। हमीजा ने आखिरी बार किले के अंदर कदम रखा और उसकी तकदीर के इस नए रास्ते पर सफर शुरू किया। ये क्या है? क्या ये कोई जाल है या फिर दरिया का कोई और राज? हमजा ने खुद से सवाल किया, लेकिन फिर उसके दिल में एक अजीब सुकून की लहर दौड़ गई, जैसे वह इस रास्ते पर चलते हुए अपनी तकदीर के करीब पहुंच रहा हो। पानी में कदम रखते हुए उसकी नजरें दरिया की गहराइयों में छुपे एक दरवाजे पर जम गईं। वह दरवाजा इतना प्राचीन था कि उसकी सतह पर मिट्टी और खश्की जमी हुई थी, लेकिन फिर भी उसमें एक ताकतवर खींच थी।
हमजा ने दरवाजे की तरफ बढ़ना शुरू किया और जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक जबरदस्त धमाका हुआ। ये क्या हो रहा है? हमजा के दिल की धड़कन तेज हो गई और वह हैरान हो गया। दरिया की गहराइयों में एक अजीब सी रोशनी चमक रही थी और उसके अंदर कुछ अत्यंत प्राचीन आत्माएं जाग रही थीं। यह वह दरवाजा है जिसे मैं ढूंढ रहा था। यह दरिया मेरे लिए एक परीक्षा है और अब मैं इसे पार करके अपनी तकदीर का चुनाव करूंगा, हमजा ने खुद से कहा और इस दरवाजे के अंदर कदम रखा। हमजा जैसे ही दरवाजे के अंदर कदम रखता है, वह खुद को एक और दुनिया में पाता है। यह दुनिया थी, लेकिन इसकी हकीकत कुछ और थी। दरिया की गहराइयों में यह जगह प्राचीन और आध्यात्मिक थी, जहां पुरानी आत्माएं रहती थीं, जो एक बार इंसानों के रूप में जमीन पर जीती थीं। तुम यहां क्यों आए हो हमजा? क्या तुम्हें यह दुनिया पसंद आई? ये आवाज एक प्राचीन ठंडी लहजे में आई और हमजा ने तुरंत गर्दन घुमाकर देखा। वह एक आत्मा थी जिसका चेहरा किसी भी इंसान की शक्ल में नहीं था। उसका शरीर मिट्टी और पानी से जुड़ा हुआ था और उसकी आंखें गहरी और काली थीं। मैं इस रास्ते पर आया हूं ताकि मैं अपनी तकदीर का चुनाव कर सकूं और मैं जानना चाहता हूं कि मैं क्या हूं और मेरी तकदीर क्या है, हमजा ने दरिया की गहराइयों में खोकर कहा। आत्मा ने उसे गहरी नजरों से देखा और फिर कहा, तुमने अपने रास्ते को चुन लिया है, लेकिन तुम्हारे चुनाव का परिणाम इस दुनिया से जुड़ा हुआ है। अगर तुमने यह रास्ता चुना तो तुम्हें अपनी तकदीर का सामना करना पड़ेगा। हमजा ने गहरी सांस ली और उसे कहा, मैं तैयार हूं। मैं अपने अतीत और भविष्य को जानना चाहता हूं और मैं अपनी तकदीर का सामना करूंगा। आत्मा ने एक पल के लिए शांति अपनाई और फिर उसे दरिया की गहराइयों में मौजूद एक और दरवाजे की ओर इशारा किया। यह दरवाजा तुम्हें तुम्हारी तकदीर के करीब ले जाएगा, लेकिन तुम्हें यह याद रखना होगा कि हर हकीकत की एक कीमत होती है। हमजा ने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया और उसका दिल तेज धड़क रहा था। उसके सामने एक नया अध्याय खुल रहा था और वह इसका सामना करने के लिए तैयार था। हमजा जैसे ही दरवाजे के अंदर कदम रखता है, वह एक नए रास्ते पर गामजन हो जाता है, जो उसे एक बहुत पुराना भूला हुआ किला दिखाता है। यह किला उसके लिए नया नहीं था, क्योंकि यह वही जगह थी जहां उसने अपनी तकदीर को ढूंढने की शुरुआत की थी। यह वह जगह है, यह वह किला है जिसका जिक्र मेरे पिता ने किया था, हमजा ने दिल में कहा और उसने कदम बढ़ाया। किले के अंदर एक प्राचीन किताब रखी हुई थी, जो वही किताब थी जो हमजा ने अपने पिता की जिंदगी में सुनी थी। यह किताब उसके अंदर एक नई हकीकत जगा रही थी और हमजा ने उसे उठाया और खोला। किताब के पन्नों पर वही भाषा लिखी हुई थी जो हमजा ने पहले देखी थी, लेकिन अब वह भाषा उसके लिए स्पष्ट हो रही थी। वह समझ चुका था कि इस किताब के पन्नों में उसकी तकदीर और उसके पिता की हकीकत छिपी हुई थी। अब मैं जान चुका हूं, यह किताब मेरे लिए नहीं, बल्कि मेरी तकदीर को समझने के लिए है। यह किताब मेरे अतीत और भविष्य के बीच एक पुल है, हमजा ने कहा। किताब के आखिरी पन्ने पर एक इबारत थी, तुम्हारी तकदीर तुम्हारे हाथ में है, लेकिन इसका चुनाव तुम्हारे दिल में छिपे हुए राजों के मुताबिक होगा। अगर तुमने अपनी तकदीर को कबूल किया तो तुम एक नई हकीकत की तरफ बढ़ोगे। अगर तुमने इनकार किया तो तुम्हारी तकदीर तुम्हें खत्म कर देगी। हमजा ने किताब को बंद किया और अपनी तकदीर का चुनाव किया। हमजा ने किताब के पन्नों को बंद किया और एक गहरी सांस ली। उसे अपने अतीत और भविष्य के बीच एक पुल नजर आ रहा था और वह जानता था कि अब उसका हर कदम उसके लिए महत्वपूर्ण था। ये किताब, ये एक नया बाब है जो मेरी तकदीर को नए अंदाज से खोलेगा। उसने किताब को सीने से लगा लिया और आगे बढ़ना शुरू किया।
किले के अंदर की हवा भी अब ज्यादा ठंडी और गहरी हो चुकी थी, जैसे उसकी तकदीर का रास्ता और जटिल होता जा रहा हो। वह इस रास्ते पर चलते हुए एक प्राचीन कमरे तक पहुंच गया, जहां दीवारों पर अजीबोगरीब नक्शे बने हुए थे। ये नक्शे वह थे जो उसकी जिंदगी के किसी न किसी हिस्से से जुड़े हुए थे। हमजा ने दीवार के एक नक्शे की तरफ कदम बढ़ाया और उस पर हाथ फिराया। ये नक्शे, ये सब कुछ मेरे लिए नया नहीं है, ये मेरी जिंदगी का एक हिस्सा है, उसने सरगोशी की। इसी पल उसके दिमाग में एक ख्याल आया। क्या ये सब उसके पिता के राज थे? क्या ये किताब उसके पिता के मिशन का हिस्सा थी? हमजा ने अपने अंदर एक नई ऊर्जा महसूस की और किताब को फिर से खोला। किताब के पन्नों पर एक और इबारत लिखी हुई थी, वह जो तुम्हें तुम्हारी तकदीर का रास्ता दिखाएगा वह तुम्हारे साथ हमेशा मौजूद होगा, लेकिन इसका चुनाव तुम्हें खुद करना है। यह इबारत उसके लिए एक चुनौती बन गई। उसे यह समझ में आया कि उसके पिता की तकदीर का रास्ता भी उसके साथ था और अब वह खुद अपनी तकदीर का फैसला करने के लिए तैयार था। हमजा एक और कमरे में दाखिल हुआ, जो प्राचीन तस्वीरों और नक्शों से भरा हुआ था। ये तस्वीरें उसके पिता की जिंदगी के विभिन्न पहलुओं को दिखा रही थीं। उसने एक तस्वीर पर नजर डाली, जिसमें उसके पिता एक रहस्यमय पेड़ के नीचे खड़े थे और उनके हाथ में एक चमकदार पत्थर था। ये पेड़, मैंने इस पेड़ का जिक्र सुना था। ये पेड़ इस जगह का हिस्सा है जहां मेरी तकदीर छिपी हुई है, हमजा ने कहा, और वह तुरंत पेड़ के निशान की दिशा में चलने लगा। इस पेड़ की जड़ों के नीचे एक प्राचीन संदूक छिपा हुआ था। हमजा ने संदूक को निकाला और उसके अंदर एक और किताब और एक चमकदार पत्थर पाया। ये वही पत्थर है जिसका जिक्र मेरे पिता ने किया था, हमजा ने हैरानी से कहा और पत्थर को हाथ में थाम लिया। किताब के अंदर एक और महत्वपूर्ण इबारत थी, यह पत्थर तुम्हें तुम्हारी तकदीर तक ले जाएगा, लेकिन इसका इस्तेमाल करने के लिए तुम्हें अपने दिल की सुननी होगी। हमजा ने पत्थर को देखते हुए सोचा कि उसके पिता ने उसे क्यों नहीं बताया कि इस पत्थर में क्या ताकत छिपी हुई है। क्या यह पत्थर उसकी तकदीर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था? वह जानता था कि अब उसे इस पत्थर का राज खोलना होगा, क्योंकि यह उसकी तकदीर का एक अहम हिस्सा बन चुका था। ये वही जगह है, ये वही किला है जिसका जिक्र मेरे पिता ने किया था, हमजा ने दिल में कहा, और उसने कदम बढ़ाया। किले के अंदर एक प्राचीन किताब रखी हुई थी, जो वही किताब थी जो हमजा ने अपने पिता की जिंदगी में सुनी थी। ये किताब उसके अंदर एक नई हकीकत जगा रही थी और हमजा ने उसे उठाया और खोला। किताब के पन्नों पर वही भाषा लिखी हुई थी जो हमजा ने पहले देखी थी, लेकिन अब वह भाषा उसके लिए स्पष्ट हो रही थी। वह समझ चुका था कि इस किताब के पन्नों में उसकी तकदीर और उसके पिता की हकीकत छिपी हुई थी। अब मैं जान चुका हूं, यह किताब मेरे लिए नहीं, बल्कि मेरी तकदीर को समझने के लिए है। यह किताब मेरे अतीत और भविष्य के बीच एक पुल है, हमजा ने कहा। किताब के आखिरी पन्ने पर एक उक्ति थी, तुम्हारी तकदीर तुम्हारे हाथ में है, लेकिन इसका चुनाव तुम्हारे दिल में छुपे हुए राजों के मुताबिक होगा। अगर तुमने अपनी तकदीर को स्वीकार किया तो तुम एक नई हकीकत की तरफ बढ़ोगे। अगर तुमने इनकार किया तो तुम्हारी तकदीर तुम्हें खत्म कर देगी। हमजा ने किताब को बंद किया और अपनी तकदीर का चुनाव किया। हमजा ने किताब के पन्ने बंद किए और एक गहरी सांस ली। उसे अपने अतीत और भविष्य के बीच एक पुल नजर आ रहा था और वह जानता था कि अब उसका हर कदम उसके लिए अहमियत रखता था। ये किताब, ये एक नया अध्याय है जो मेरी तकदीर को नए अंदाज से खोलेगा। उसने किताब को सीने से लगा लिया और आगे बढ़ने लगा। किले के अंदर की हवा भी अब ज्यादा ठंडी और गहरी हो चुकी थी, जैसे उसकी तकदीर का रास्ता
और भी जटिल होता जा रहा हो। वह इस रास्ते पर चलते हुए एक प्राचीन कमरे तक पहुंचा, जहां दीवारों पर अजीब और विचित्र चित्र बनाए हुए थे। ये चित्र वह थे जो उसकी जिंदगी के किसी न किसी हिस्से से जुड़े हुए थे। हमजा ने दीवार के एक चित्र की तरफ कदम बढ़ाया और उस पर हाथ फेरते हुए कहा, ये चित्र, ये सब कुछ मेरे लिए नया नहीं है। ये मेरी जिंदगी का एक हिस्सा है। उसने सरगोशी की। इसी पल उसके दिमाग में एक ख्याल आया। क्या ये सब उसके पिता के राज थे? क्या ये किताब उसके पिता के मिशन का हिस्सा थी? हमजा ने अपने अंदर एक नई ऊर्जा महसूस की और किताब को फिर से खोला। किताब के पन्नों पर एक और उक्ति लिखी हुई थी, वह जो तुम्हें तुम्हारी तकदीर का रास्ता दिखाएगा वह तुम्हारे साथ हमेशा मौजूद होगा, लेकिन इसका चुनाव तुम्हें खुद करना है। यह उक्ति उसके लिए एक चुनौती बन गई। उसे यह समझ में आया कि उसके पिता की तकदीर का रास्ता भी उसके साथ था और अब वह खुद अपनी तकदीर का फैसला करने के लिए तैयार था। हमजा एक और कमरे में दाखिल हुआ, जो प्राचीन तस्वीरों और चित्रों से भरा हुआ था। ये तस्वीरें उसके पिता की जिंदगी के विभिन्न पहलुओं को दिखा रही थीं। उसने एक तस्वीर पर नजर डाली, जिसमें उसके पिता एक रहस्यमय पेड़ के नीचे खड़े थे और उनके हाथ में एक चमकदार पत्थर था। ये पेड़, मैंने इस पेड़ का जिक्र सुना था। ये पेड़ उस जगह का हिस्सा है जहां मेरी तकदीर छुपी हुई है, हमजा ने कहा, और वह तुरंत पेड़ के निशान की दिशा में चलने लगा। उस पेड़ की जड़ों के नीचे एक प्राचीन संदूक छिपा हुआ था। हमजा ने संदूक को निकाला और उसके अंदर एक और किताब और एक चमकदार पत्थर पाया। ये वही पत्थर है जिसका जिक्र मेरे पिता ने किया था, हमजा ने हैरानी से कहा और पत्थर को हाथ में थाम लिया। किताब के अंदर एक और अहम उक्ति थी, ये पत्थर तुम्हें तुम्हारी तकदीर तक ले जाएगा, लेकिन इसका इस्तेमाल करने के लिए तुम्हें अपने दिल की सुननी होगी। हमजा ने पत्थर को देखते हुए सोचा कि उसके पिता ने उसे क्यों नहीं बताया कि इस पत्थर में क्या ताकत छुपी हुई है। क्या यह पत्थर उसकी तकदीर का एक अहम हिस्सा था? वह जानता था कि अब उसे इस पत्थर का राज खोलना होगा, क्योंकि यह उसकी तकदीर का एक बेहद अहम हिस्सा बन चुका था। तुम्हारी किस्मत तुम्हारे हाथ में है, लेकिन तुम्हें इस रास्ते पर चलने के लिए अपने दिल की सुननी होगी, क्योंकि तुम्हें अपनी किस्मत का चुनाव करना है और उसका परिणाम तुम्हारे सामने आएगा। यह वाक्यांश हमजा के लिए एक चुनौती था। उसे यह तय करना था कि वह अपनी किस्मत को स्वीकार करेगा या नहीं। हमजा ने किताब को बंद किया और गहरी सांस ली। वह जानता था कि अब उसका फैसला उसकी किस्मत का निर्धारण करेगा। उसे यह समझ आ चुका था कि उसका रास्ता उसकी किस्मत का आईना है और वह अपनी किस्मत चुनने के लिए तैयार था। मैंने अपने पिता के सारे रहस्य जान लिए हैं और अब मैं अपनी किस्मत का चुनाव करने के लिए तैयार हूं, हमजा ने खुद से कहा, और वह नदी के किनारे खड़ा हो गया। नदी की लहरें अब पहले से ज्यादा तेज और रहस्यमय हो गई थीं, जैसे वे उसके निर्णय का इंतजार कर रही हों। हमजा ने अपनी आंखें बंद की और पानी में हाथ डाला। उसके हाथों में एक जबरदस्त ऊर्जा महसूस हुई, जैसे वह किसी प्राचीन शक्ति को छू रहा हो। ये वही शक्ति है जिससे मेरे पिता ने अपनी किस्मत को समझा था, हमजा ने कहा, और फिर उसने नदी में गोता लगाया। जब हमजा ने पानी में गोता लगाया तो वह एक नई दुनिया में प्रवेश कर गया। यह दुनिया ऐसी जगह थी जहां समय और स्थान का कोई बंधन नहीं था। यह स्थान केवल चुने गए लोगों के लिए था और यहाँ की हर कण एक कहानी सुना रहा था। हमजा ने देखा कि उसके सामने एक चमकता हुआ पेड़ खड़ा था, जिसकी जड़ों में एक चमकता हुआ पत्थर था। यह वही पत्थर था
जिसे उसने पहले महसूस किया था, और वह जानता था कि यह पत्थर उसकी किस्मत का हिस्सा है। ये पत्थर, यही वह रहस्य है जिसमें मेरी किस्मत छुपी हुई है, हमजा ने कहा और पत्थर को अपने हाथ में लिया। हमजा ने चमकते पत्थर को हाथ में पकड़कर गहराई से देखा। ये पत्थर किसी साधारण पत्थर जैसा नहीं था। इसमें एक अनोखी ऊर्जा थी, जैसे इसके अंदर एक पूरी दुनिया बसी हो। पत्थर की सतह पर गहरे चिन्ह उकेरे हुए थे जो रहस्यमयी रेखाएं बना रहे थे। ये रेखाएं, ये वही संकेत है जो मुझे मेरी किस्मत तक ले जा सकते हैं, हमजा ने कहा, और उसने पत्थर को अपने दिल के करीब रख लिया। पत्थर के साथ उसके शरीर में एक अजीब सी गर्मी फैलने लगी, जैसे कोई शक्ति उसके भीतर समा रही हो। उसी क्षण पत्थर की सतह से एक तेज रोशनी निकली और हमजा के सामने एक नया दरवाजा खुल गया। यह दरवाजा इतना विचित्र था कि उसने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था, और इसमें एक ऐसी खिंचाव थी कि वह अनायास उसकी ओर बढ़ने लगा। ये दरवाजा, क्या ये मेरी किस्मत का दरवाजा है? हमजा ने कहा, और दरवाजे के पास पहुंचकर उसने आखिरी बार पत्थर को देखा। पत्थर की रोशनी में उसे एक नई दुनिया की झलक मिली, और हमजा ने दिल में तय कर लिया कि वह अपनी किस्मत का सामना करेगा। हमजा ने दरवाजा खोला और उसमें कदम रखा। उसके सामने एक रहस्यमय रास्ता था जो एक गुफा की ओर जाता था। यह रास्ता इतना अंधेरा था कि वह अपनी उंगलियां भी मुश्किल से देख पा रहा था, लेकिन उसके भीतर एक अजीब शक्ति थी जो उसे आगे बढ़ा रही थी। यह रास्ता, यही वह रास्ता है जिस पर मुझे चलना है। मेरे पिता का रहस्य यहीं कहीं छिपा है, हमजा ने खुद से कहा, और उसने कदम बढ़ाया। रास्ते पर चलते हुए वह अजीब सी आवाजें सुन रहा था, जैसे कोई उसके कानों में फुसफुसा रहा हो। ये आवाजें उसे बहुत पुरानी लग रही थीं, जैसे वे उसके अतीत से आ रही हों। ये आवाजें, क्या ये मेरे पिता की आवाजें हो सकती हैं? हमजा ने कहा, और वह तेजी से आगे बढ़ने लगा। हमजा रास्ते के आखिर में एक बड़ी गुफा में पहुंचा। ये गुफा इतनी गहरी थी कि उसका अंधेरा जैसे आंखों में समा रहा था, मगर हमजा को उसके अंदर एक रोशनी नजर आ रही थी। वह जानता था कि यह रोशनी उसकी तकदीर का हिस्सा है, और इसी के जरिए वह अपने पिता का राज पा सकेगा। गुफा के अंदर कदम रखते हुए उसने एक अजीब मंजर देखा। गुफा की दीवारों पर पुराने नक्श और चित्र थे, जिनमें उसके पिता की तस्वीरें भी थीं। वह ये देखकर दंग रह गया, क्योंकि इन नक्शों में उसकी तकदीर के तमाम हिस्से नजर आ रहे थे। ये नक्शे, ये मेरे पिता के राज है। ये सब कुछ मेरे लिए नया नहीं है, बल्कि यह मेरी तकदीर का हिस्सा है, हमजा ने कहा, और वह उन नक्शों को ध्यान से देखने लगा। गुफा के आखिर में एक और दरवाजा था जो एक चमकती हुई रोशनी से जुड़ा था। ये रोशनी इतनी तेज थी कि हमजा को उसमें एक नए आगाज की झलक दिख रही थी। ये दरवाजा, यही वह दरवाजा है जिसके पीछे मेरी तकदीर छुपी हुई है, हमजा ने कहा, और उसने दरवाजा खोला। जैसे ही दरवाजा खुला, हमजा के सामने एक नई दुनिया उभर आई। यह वह दुनिया थी जहां उसके पिता की तकदीर का राज छुपा हुआ था। ये एक ऐसी जगह थी जो वक़्त से आजाद थी, और जिसमें अतीत, वर्तमान और भविष्य सब एक साथ मिल गए थे। हमजा ने इस नई दुनिया को गौर से देखा, और वह जानता था कि यहां उसकी तकदीर का फैसला होना था। वह एक आखिरी कदम बढ़ाता है, और फिर उसके सामने एक और दरवाजा प्रकट होता है। ये दरवाजा, क्या ये मेरी तकदीर का आखिरी कदम है? हमजा ने खुद से कहा, और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। हमजा ने दरवाजा खोला, और उसके सामने एक विशाल मैदान उभर आया। ये मैदान इतना बड़ा था कि इसमें वक़्त का कोई अस्तित्व नहीं था, और आसमान पर चांदनी फैल रही थी। ये चांदनी इतनी रहस्यमयी थी कि उसके नीचे हर चीज एक खास चमक बिखेर रही थी।
ये जगह, यही वो जगह है जिसका जिक्र मेरे पिता ने किया था। यही वो मैदान है जहां तकदीर का फैसला होता है, हमजा ने कहा और आगे बढ़ने लगा। मैदान के बीचों बीच एक ऊंचा पेड़ खड़ा था और उस पेड़ की जड़ों में एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हो रही थी। ये पेड़ इतना पुराना और रहस्यमयी था कि उसकी जड़ों में वे राज छिपे थे जो हमजा को अपनी तकदीर तक पहुंचा सकते थे। ये पेड़, यही वो पेड़ है जिसकी जड़ों में मेरी तकदीर छुपी हुई है, हमजा ने कहा और पेड़ के करीब जाकर उसकी जड़ों में एक चमकता हुआ पत्थर महसूस किया। हमजा ने पत्थर को हाथ में उठाया और उसकी सतह पर एक नया निशान देखा। यह निशान उसके पिता के राज के बारे में था और उसने उसे पढ़ा। जो व्यक्ति इस पेड़ की जड़ों से निकलेगा उसे अपनी तकदीर का चुनाव स्वयं करना होगा। यह चुनाव उसकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय होगा, क्योंकि यह फैसला उसे उसकी तकदीर तक पहुंचा देगा या उसे उससे दूर कर देगा। मेरा चुनाव, क्या मैं अपने पिता की तरह इस राह पर चलने के लिए तैयार हूं? हमजा ने खुद से सवाल किया और फिर एक गहरी सांस ली। हमजा ने पत्थर को मजबूती से पकड़ लिया और उसके भीतर एक ऊर्जा दौड़ने लगी। यह ऊर्जा उसके पूरे शरीर में फैल रही थी और वह जानता था कि अब उसका फैसला करीब है। उसे तय करना था कि वह अपने पिता के रास्ते पर चलकर अपनी तकदीर का सामना करेगा या नहीं। मैंने हमेशा अपने पिता से सुना था कि तकदीर का चुनाव दिल से किया जाता है। मेरे पिता ने अपनी तकदीर का चुनाव किया था और अब समय आ गया है कि मैं भी अपनी तकदीर का चुनाव करूं, हमजा ने कहा और आखिरी कदम पेड़ की ओर बढ़ाया। जैसे ही उसने पेड़ के पास पहुंचकर पत्थर को उसकी जड़ों में रखा, एक तेज रोशनी फूट पड़ी। यह रोशनी इतनी तेज थी कि उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह बेहोश हो गया। हमजा की आंखें खुलीं और उसने खुद को एक नई दुनिया में पाया। ये दुनिया एक सपने की तरह थी जहां हर चीज चमक रही थी और उसका हर कदम एक नए आगाज की ओर बढ़ रहा था। ये वही दुनिया थी जहां तकदीर के चुने हुए लोग आकर अपने फैसले करते थे। यही वो जगह है जहां मैंने अपनी तकदीर का चुनाव किया था, हमजा ने कहा और अपने आसपास नजर दौड़ाई। दूर कहीं एक ऊंचा किला नजर आ रहा था और उस किले की तरफ एक रास्ता जा रहा था। यह किला हमजा को उसकी तकदीर तक ले जाने वाला स्थान था। यह किला, यही वह स्थान है जहां मेरी तकदीर का अंतिम फैसला होगा, हमजा ने कहा और वह किले की तरफ बढ़ने लगा। हमजा किले के दरवाजे तक पहुंचा और उसने दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही एक रहस्यमयी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। क्या तुम तैयार हो? क्या तुमने अपनी तकदीर का चुनाव कर लिया है? यह आवाज मजबूत और रहस्यमयी थी और हमजा को यह जानी पहचानी लगी। यह आवाज उसके पिता की थी, जैसे वह उसकी तकदीर का फैसला करने में मदद कर रहे हों। हाँ, मैं तैयार हूं। मैंने अपनी तकदीर का चुनाव कर लिया है, हमजा ने कहा और उसने अंदर कदम रखा। हमजा किले के भीतर पहुंचा और उसके सामने एक विशाल कमरा था। इस कमरे के बीचों बीच एक चमकदार कुर्सी रखी थी और उसके सामने एक बड़ी तस्वीर थी जो हमजा की तकदीर का दृश्य दिखा रही थी। यह तस्वीर उसके पिता की थी, जिसमें वह अपनी तकदीर का चुनाव कर रहे थे। ये वही तस्वीर है जो मेरे पिता ने देखी थी और अब यह तस्वीर मेरी तकदीर का चुनाव कर रही है, हमजा ने कहा और वह कुर्सी के पास गया। हमजा कुर्सी के पास पहुंचा और उसने उस पर बैठने का निर्णय लिया। जैसे ही वह कुर्सी पर बैठा, एक जबरदस्त रोशनी के साथ कमरा चमक उठा। यह रोशनी इतनी प्रबल थी कि उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो गया और वह अपने पिता की आवाज सुनने लगा। हमजा, तुम्हारा समय आ गया है। तुम्हें अपनी तकदीर का चुनाव करना है और तुम्हारा फैसला तुम्हारी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण फैसला होगा। हमजा ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसके मन में
कई विचार दौड़ने लगे। उसे अपने पिता की यादें आने लगी और वह जानता था कि जो कदम वह उठाने वाला था वह केवल उसकी तकदीर ही नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों का भी निर्णय करेगा। मेरे पिता ने अपनी तकदीर का चुनाव किया था और अब मेरी बारी है। यह वह समय है जब मैं खुद को और अपनी तकदीर को स्वीकार करूंगा। हमजा ने दिल में कहा और कुर्सी पर बैठा रहा। कमरे में रोशनी की तीव्रता कम हुई और अचानक एक दरवाजा प्रकट हुआ। यह दरवाजा इतना अजीब था कि उसके सामने खड़े होने से पहले ही हमजा को एक असाधारण आकर्षण महसूस हुआ। ये दरवाजा मुझे मेरी तकदीर तक ले जाएगा, हमजा ने कहा और दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया। दरवाजा खुलते ही हमजा ने भीतर की दुनिया को देखा। यह एक रहस्यमयी जगह थी जहां समय का कोई अस्तित्व नहीं था और हर चीज एक सपने जैसी लग रही थी। ये वही स्थान था जहां तकदीर के चुने हुए लोग अपना निर्णय लेते थे और अब हमजा को यहां आकर अपना चुनाव करना था। ये वही स्थान है जहां मेरी तकदीर का फैसला होगा और जहां मुझे अपने रास्ते का चुनाव करना होगा, हमजा ने कहा और आगे बढ़ा। हमजा ने कदम बढ़ाया और उस रहस्यमयी दुनिया की गहरी खामोशी को महसूस किया। दूर कहीं एक गहरी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई उसे उसकी तकदीर की ओर बुला रहा हो। वह आवाज उसके पिता की थी। हमजा, तुम्हें अपनी तकदीर का चुनाव करना होगा, लेकिन यह निर्णय तुम्हें खुद लेना है। तुम्हारे निर्णय का असर तुम्हारी जिंदगी और तुम्हारी आने वाली नस्लों पर पड़ेगा। हमजा ने दिल में गहरी सांस ली और फिर उसने निर्णय लिया कि वह अपनी तकदीर का चुनाव करेगा। यह निर्णय सिर्फ उसकी तकदीर का नहीं था, बल्कि वह चाहता था कि यह फैसला उसकी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक रोशनी बने। मैंने अपनी तकदीर का चुनाव कर लिया है और अब मैं इस रास्ते पर चलूंगा, हमजा ने कहा और उस दुनिया की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही हमजा उस रहस्यमयी दुनिया के अंतिम हिस्से में पहुंचा, एक नई रोशनी फूट पड़ी। यह रोशनी इतनी तेज थी कि इसके भीतर एक नई सच्चाई का आरंभ हो रहा था। हमजा ने उस रोशनी में कदम रखा और उसके साथ एक नया सफर शुरू हुआ। ये वही रोशनी है जिसका मुझे इंतजार था। यह वही जगह है जहां मेरी तकदीर का चुनाव पूरा होता है, हमजा ने कहा और उसने रोशनी की ओर कदम बढ़ाया। हमजा ने रोशनी के भीतर कदम रखा और एक नई दुनिया देखने लगा। यह एक सपने जैसी जगह थी जहां हर चीज चमक रही थी और हर कदम एक नई सच्चाई की ओर बढ़ रहा था। उसके सामने एक ऊंचा स्तंभ था जिस पर एक गहरा नक्शा उकेरा गया था। यह नक्शा उसके पिता के मिशन का हिस्सा था और अब हमजा को इस नक्शे के जरिए अपनी तकदीर को समझना था। यही वह नक्शा है जिसके बारे में मेरे पिता ने कहा था। अब मैं इस नक्शे को पूरा करने जा रहा हूं, हमजा ने कहा और उसने स्तंभ की ओर कदम बढ़ाया। जब हमजा स्तंभ के पास पहुंचा तो उसके सामने एक और रहस्य खुला। इस स्तंभ की जड़ों में एक चमकदार पत्थर छिपा हुआ था जिस पर एक वाक्य लिखा था, तुम्हारे पिता ने अपनी तकदीर का चुनाव किया और अब तुम्हें इस चुनाव को पूरा करना है। तुम्हारी तकदीर तुम्हारे हाथ में है और तुम्हें अपनी शक्ति से इसे जीतना होगा। हमजा ने वह पत्थर उठाया और उसमें छिपे वाक्य को पढ़ा। यह वाक्य उसे इस बात का यकीन दिला रहा था कि उसका चुनाव उसकी तकदीर के लिए सही था। मैंने अपनी तकदीर का चुनाव कर लिया है और अब मुझे अपनी ताकत से अपनी तकदीर को जीतना होगा, हमजा ने कहा और उसने पत्थर को अपनी आंखों के सामने रखा। हमजा ने पत्थर को अपने हाथों में थाम लिया और उसमें मौजूद ऊर्जा को महसूस किया। यह ऊर्जा इतनी शक्तिशाली थी कि उसका शरीर सुन्न होने लगा और उसने अपने भीतर एक असाधारण शक्ति का अनुभव किया। यह शक्ति जो उसके भीतर समा गई थी उसे यह समझने में मदद कर रही थी कि
वह जो निर्णय करने जा रहा है वह उसकी तकदीर को हमेशा के लिए बदल देगा। ये पत्थर, ये वह शक्ति है जो मुझे मेरी तकदीर तक पहुंचा सकती है, हमजा ने कहा, और उसने पत्थर को अपनी तकदीर के फैसले के लिए उपयोग करने का इरादा किया। उसने पत्थर को स्तंभ की जड़ों में रखा और एक जबरदस्त धमाका हुआ। यह धमाका इतनी तीव्रता से हुआ कि पूरा वातावरण कांप उठा और एक तेज रोशनी ने पूरे कक्ष को भर दिया। हमजा की आंखों के सामने एक नया दृश्य उभरा। यह दृश्य उसकी तकदीर का था और इसमें वे सभी तत्व थे जो उसके निर्णय के बाद सामने आ चुके थे। यह दृश्य एक संपूर्ण तस्वीर की तरह था जिसमें वह खुद को अपने पिता की तरह एक नए रास्ते पर चलते हुए देख रहा था। ये वह रास्ता है जिस पर मुझे चलना है। ये वही रास्ता है जिसे मेरे पिता ने चुना था और अब मैं भी उसी का अनुसरण करूंगा, हमजा ने कहा, और उसके कदम एक नई दिशा में बढ़ने लगे। हमजा ने स्तंभ के पास एक अंतिम कदम बढ़ाया और उसके सामने एक नया दरवाजा खुला। यह दरवाजा इतना प्राचीन था कि इसके चारों ओर समय की धूल जमी हुई थी, लेकिन इसमें एक अजीब सी खिंचाव थी। ये दरवाजा, ये मेरी तकदीर का अंतिम दरवाजा है, हमजा ने कहा, और उसने दरवाजा खोला। जैसे ही दरवाजा खुला, हमजा ने एक नई दुनिया का दृश्य देखा। यह दुनिया इतनी अजीब थी कि इसमें हर चीज एक अलग सच्चाई से जुड़ी हुई नजर आ रही थी, और ये वही जगह थी जहां वह अपने पिता की तकदीर का हिस्सा बनने जा रहा था। यही वह जगह है जहां मेरी तकदीर का फैसला पूरा होगा और जहां से मैं अपने रास्ते की शुरुआत करूंगा, हमजा ने कहा, और उसने उस नई दुनिया में कदम रखा। हमजा जैसे ही उस नई दुनिया में दाखिल हुआ, उसने महसूस किया कि यह वही जगह है जहां तकदीर के तमाम राज छुपे हुए हैं। ये दुनिया एक भूल भुलैया की तरह थी जहां हर रास्ता एक नई हकीकत की ओर ले जा रहा था। उसकी आंखों के सामने एक गहरी और रहस्यमयी तस्वीर उभरी जिसमें वह खुद को अपने पिता के मिशन का हिस्सा बनता हुआ देख रहा था। ये तस्वीर उसकी तकदीर के रहस्यों को प्रकट कर रही थी और हमजा ने उसे ध्यान से देखा। यह वही तस्वीर है जिसका जिक्र मेरे अब्बा ने किया था। अब मैं इसकी सच्चाई को समझ चुका हूं, हमजा ने कहा, और उसके भीतर एक नई शक्ति का एहसास हुआ। हमजा ने कदम बढ़ाया और उस गहरी तस्वीर के करीब पहुंचा। यह तस्वीर इतनी प्राचीन और रहस्यमयी थी कि इसके चारों ओर एक खास तरह की ऊर्जा महसूस हो रही थी। ये वही तस्वीर है जिसके जरिए मैं अपनी तकदीर का आखिरी कदम उठाऊंगा, हमजा ने कहा, और उसने तस्वीर के सामने खड़े होकर एक अंतिम निर्णय लिया। उसने तस्वीर में खुद को और अपने पिता को देखा और उसे एहसास हुआ कि यह तकदीर का पूरा चक्र था। यह वह दरवाजा है जिसके माध्यम से मैं अपनी तकदीर के आखिरी हिस्से तक पहुंचूंगा, हमजा ने कहा, और उसने दरवाजा खोल दिया। हमजा जैसे ही दरवाजे से अंदर गया, उसने एक और आश्चर्यजनक दृश्य देखा। यह दृश्य इतना अजीब था कि वह कुछ पल उसे समझने की कोशिश करता रहा। ये एक रहस्यमय कक्ष था जिसमें चारों ओर रोशनी की झंकार थी और बीच में एक प्राचीन किताब रखी हुई थी। ये वही किताब है जिसका जिक्र मेरे पिता ने किया था, हमजा ने कहा, और उसने किताब को उठाया। किताब में दर्ज लिखा ने हमजा को एक नया रास्ता दिखाया। ये वही लिखा था जिसके माध्यम से उसकी तकदीर का आखिरी राज खुलना था। अब मैं इस राज को जान चुका हूं और इसका प्रभाव मेरे पूरे सफर पर पड़ेगा, हमजा ने कहा, और उसने किताब के पन्ने पलटना शुरू किया। किताब के अंदर एक ऐसा चित्र था जो हमजा की तकदीर को पूरा करता था। ये चित्र उसकी जिंदगी की सभी जटिलताओं और रास्तों को दर्शा रहा था, और इसमें एक ऐसा संदेश था जो उसे आगे बढ़ने के लिए तैयार कर रहा था। ये वही चित्र है जो मेरी तकदीर का पूरा चक्र दिखाता है। अब मुझे इसे पूरा करना है, हमजा ने कहा।
और उसने चित्र को अपने दिमाग में अंकित कर लिया। हम्मजा ने जैसे ही चित्र को अपने दिल और दिमाग में समाहित किया, उसने एक आखिरी कदम बढ़ाया। ये वह कदम था जो उसकी तकदीर को पूरा करने जा रहा था। जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, एक जबरदस्त रोशनी ने उसके चारों ओर पूरे क्षेत्र को भर दिया। ये वही रोशनी है जिसका मैं इंतजार कर रहा था। अब मेरी तकदीर पूरी हो चुकी है, हम्मजा ने कहा, और उसने अपनी तकदीर को पूरा करते हुए आखिरी कदम बढ़ाया। हम्मजा जैसे ही उस रोशनी में डूबा, उसने महसूस किया कि वह एक नई हकीकत में पहुंच चुका है। यह वह हकीकत थी जिसकी उसने हमेशा चाहत की थी। यह वह जगह थी जहां उसकी तकदीर की शुरुआत हुई थी, और अब वह अपनी तकदीर का हिस्सा बन चुका था। यह वह हकीकत है जिसके बारे में मेरे पिता ने बात की थी। अब मैं इसकी पूर्ति के करीब हूं, हम्मजा ने कहा, और उसने उस नई दुनिया में कदम बढ़ाया। हम्मजा उस रोशनी में डूबकर एक नई दुनिया में दाखिल हो गया। ये दुनिया इतनी हैरान करने वाली थी कि उसने अपनी आंखें फिर से खोल लीं ताकि वह इसे पूरी तरह से देख सके। यह एक ऐसी जगह थी जहां हर चीज अपनी तकदीर के अनुसार सही थी। यह वह दुनिया है जिसका मैं हिस्सा बन चुका हूं। यह वह दुनिया है जहां मेरी तकदीर की शुरुआत हो चुकी है, हम्मजा ने कहा, और उसने उस दुनिया में नए सफर की शुरुआत की। हम्मजा ने जब नई दुनिया का जायजा लिया तो उसके सामने एक और दरवाजा खुला। ये दरवाजा एक सुनहरी दरवाजा था जिसके चारों ओर अजीब और रहस्यमय चिन्ह बने हुए थे। दरवाजा खोलते ही एक तेज रोशनी ने पूरे वातावरण को घेर लिया और हम्मजा की आंखों में एक नई हकीकत की झलक नजर आई। ये दरवाजा, ये मेरी तकदीर का आखिरी दरवाजा है, हम्मजा ने कहा, और उसने कदम बढ़ाया। इस दरवाजे को पार करते ही वह एक ऐसी जगह पर पहुंच गया जहां उसकी तकदीर की सारी परतें एक साथ सामने आ गईं। यह एक रहस्यमय कक्ष था जिसमें चारों ओर से रोशनी की किरणें छन रही थीं, और उसके बीच में एक स्तंभ था जिस पर एक पुराना नक्शा दर्ज था। यह वह स्तंभ है जिसके जरिए मेरी तकदीर का आखिरी राज खुलेगा, हम्मजा ने कहा, और उसने स्तंभ को छुआ। जैसे ही हम्मजा ने स्तंभ को छुआ, पूरे कमरे में एक जबरदस्त ऊर्जा फैल गई। ये ऊर्जा इतनी तीव्र थी कि पूरा वातावरण गूंज उठा और हम्मजा के शरीर में एक नया जोश जागृत हो गया। ये वह ऊर्जा है जिससे मेरी तकदीर पूरी होगी, हम्मजा ने कहा, और उसने ऊर्जा को अपने शरीर में समा लिया। कुछ ही क्षणों में हम्मजा ने महसूस किया कि उसकी तकदीर का चक्र पूरा हो चुका था। अब वह हर उस राज को समझ चुका था जो उसके पिता ने अपने पूरे सफर में जाना था, और अब उसके लिए समय था कि वह अपनी तकदीर को पूरा करे। अब मैं वह राज जान चुका हूं जिसकी तलाश में मैं सारी जिंदगी रहा, हम्मजा ने कहा, और उसने स्तंभ के सामने एक आखिरी कदम बढ़ाया। हम्मजा जैसे ही स्तंभ के सामने पहुंचा, उसके अंदर एक नई हकीकत की गूंज सुनाई दी। ये वह हकीकत थी जिसके बारे में उसके पिता ने उसे बताया था, और अब वह हकीकत खुद हम्मजा के सामने थी। ये वह हकीकत है जिसमें मुझे अपने पिता की तरह एक नया शुरुआत करना है, हम्मजा ने कहा, और उसने स्तंभ को आखिरकार छुआ। जैसे ही उसने स्तंभ को छुआ, पूरे कमरे में एक शानदार रोशनी फैल गई, और हम्मजा ने महसूस किया कि वह उस स्थान पर पहुंच चुका है जहां उसकी तकदीर का सफर पूरा हो गया था। हम्मजा ने आखिरी बार स्तंभ को छूकर उसकी तकदीर को पूरा किया, और पूरे वातावरण में एक अजीब सी शांति की लहर दौड़ गई। यह वह क्षण था जब हम्मजा ने अपने सफर का पूरा उद्देश्य हासिल किया था, और अब वह उस स्थान पर पहुंच चुका था जहां उसकी तकदीर का रास्ता पूरा हो गया था। यह वह स्थान है जहां मेरी तकदीर का सफर पूरा हुआ, हम्मजा ने कहा, और उसने अपनी तकदीर का आखिरी कदम बढ़ाया। हम्मजा जैसे ही उस स्थान पर पहुंचा जहां उसकी तकदीर पूरी हुई,
एक नया दरवाजा खुला और उसके सामने एक और दुनिया उभरी। ये दुनिया इतनी अलग थी कि उसने इसे एक नया शुरुआत महसूस किया। यह वह दुनिया थी जहां वह अपने पिता की तरह अपनी तकदीर का हिस्सा बन चुका था। यह वह दुनिया है जिसका मैं हिस्सा बन चुका हूं। यह वह दुनिया है जिसमें मेरी तकदीर का पूरा होना तय है, हम्मजा ने कहा। और उसने उस नई दुनिया में कदम बढ़ाया। हम्मजा ने जैसे ही उस नई दुनिया में कदम रखा, उसके अंदर एक असाधारण शांति का एहसास हुआ। यह वह शांति थी जिसकी उसने हमेशा चाहत की थी, और अब वह इस शांति को अपने साथ लेकर उस दुनिया में प्रवेश कर चुका था। अब मैं अपनी तकदीर को पूरी तरह से स्वीकार करता हूं और इस नई हकीकत का हिस्सा बन चुका हूं, हम्मजा ने कहा। और उसने एक आखिरी नजर उस दुनिया पर डाली। हम्मजा ने उस नई दुनिया में अपनी तकदीर को पूरा कर लिया था और अब वह एक नई रोशनी की तरफ बढ़ रहा था। ये रोशनी उसके सफर का आखिरी शंखनाद थी, और ये वह रोशनी थी जिसके जरिए वह अपनी तकदीर का हिस्सा बनने जा रहा था। ये वह रोशनी है जिसके जरिए मैं अपनी तकदीर का पूरा हिस्सा बन चुका हूं, हम्मजा ने कहा। और उसने रोशनी में कदम रखा। ये थी हामजा की तकदीर और उसके सफर की कहानी। क्या आपने इस सफर के दौरान हामजा की तकदीर को समझा? क्या वह अपनी तकदीर का हिस्सा बन पाया, या उसकी जिंदगी में और भी राज छुपे हैं? ये सवाल अभी तक हल नहीं हो पाए हैं, लेकिन इस कहानी ने हमें यह सिखाया कि तकदीर का एक नया पहलू हमेशा हमारे सामने आता रहता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे शेयर करें, कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आगे की कहानियां आपका इंतजार कर रही हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद, और फिर मिलते हैं एक और नई और खौफनाक कहानी में। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि आपको हमारी अगली हॉरर कहानी की अपडेट्स मिलती रहे।